पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यह 11th-12th के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अगर आप भी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित दिल्ली विद्यालय में पीजीटी टीचर की चयन प्रक्रिया क्या है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि पीजीटी टीचर की एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है एवं इनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पुष्पेंद्र कुमार पिछले 5 साल से गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अगर आप भी पीजीटी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। पीजीटी टीचर बनने हेतु आपके पास बहुत सारे अवसर रहते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बन सकते हैं, नवोदय विद्यालय में पीजीटी बन सकते हैं, डीएसएसएसबी के थ्रू दिल्ली विद्यालयों में जो है पीजीटी बन सकते हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्टेट स्कूल्स में जो है पीजीटी टीचर बन सकते हैं। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया में कुछ भिन्नताएं जरूर है। आज हम केवीएस, एनवीएस एवं डीएसएसएसबी में पीजीटी टीचर चयन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम पीजीटी टीचर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है कि सर्वप्रथम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ जो उत्तीर्ण कर ली हो, उसी विषय में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की हो जिस विषय में आप पीजीटी बनना चाहते हैं। और उसके बाद अगर आपने बीएड कर लिया है यानी बैचलर इन एजुकेशन कर लिया है तो आप पीजीटी केवीएस हेतु फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटेट की बाध्यता नहीं है, सीटेट उत्तीर्ण करना जरूरी जो है वो नहीं है। अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो जो केवीएस पीजीटी की है वही जो है एनवीएस पीजीटी में दी गई है। हम बात करें डीएसएसएसबी पीजीटी की तो इसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर थोड़ी सी जो भिन्नता जरूर नजर आती है। जैसे इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया हो या कोई डिप्लोमा जो है वो किया हो। और अगर आपने जो है बीएड नहीं की है तो भी इसमें जो है पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उसके लिए 2 कंडीशन दे रखी। पहली कंडीशन यह है कि आपके 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन जो है हो यानी 60% जो है वो हो या 60% से जो है अबोव नंबर हो, या फिर आपने जो है पीएचडी कर ली हो तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग के 3 साल में जो बीएड करनी होती है। अब हम पीजीटी टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीचर बनने हेतु आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला है रिटन एग्जाम, दूसरा है इंटरव्यू और तीसरा होता है फाइनल मेरिट। रिटन एग्जाम जो 150 अंक का होता है, उसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको जो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है और यह 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट फर्स्ट 70 अंक का और पार्ट सेकंड 80 अंक का होता है। पार्ट फर्स्ट में जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके से संबंधित 10-10 क्वेश्चन और पेडागोजी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा पार्ट सेकंड में जिस विषय में आप पीजीटी बनना चाहते हैं उस विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो है 60 अंक का होता है तथा फाइनल मेरिट जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर बनती है, जिसका अनुपात 85-15 का जो है वो रहता है। अंतिम वरीयता सूची में नाम आने पर बतौर पीजीटी जो है केवीएस में आपको नियुक्ति दी जाती है। अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय में पीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस की तो सर्वप्रथम आपको जो है अगर आपने शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करना होता है और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसकी अगर बात करें तो सर्वप्रथम रिटन एग्जाम होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। यह 5 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड में जनरल अवेयरनेस से संबंधित 15 क्वेश्चन, पार्ट थर्ड में टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और पार्ट फोर्थ में जो है सब्जेक्ट से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 5 में आपको लैंग्वेज से संबंधित 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 5 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको प्रत्येक लैंग्वेज में 1/3 मार्क्स जो है लाना होता है। जब आप पार्ट 5 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी जो है पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की कॉपी जो है चेक होगी। जब आप इसमें रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अंतिम वरीयता सूची जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर जो है वो बनती है। जब आप अंतिम वरीयता सूची में जब नाम आ जाता है तो नवोदय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जो भारत में लगभग 650 के आसपास है, उनमें जो है आपको नियुक्ति दी जाती है। आगे हम बात करें डीएसएसएसबी के थ्रू जो पीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है और उसके बाद सिर्फ आपको जो है दिल्ली में ही लगाया जाता है, दिल्ली में ही नियुक्ति दी जाती है। उसकी अगर बात करें तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में आपको 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 300 अंक के होते हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पेपर फर्स्ट 100 अंक का, जिसमें जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट सेकंड जो है उसमें
200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो होते हैं। जिस विषय में आप पीजीटी बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स का भी प्रावधान है। जनरल के लिए जो है 40%, ओबीसी के लिए, ओबीसी जो दिल्ली में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है ओबीसी के लिए 35% और SC/ST के लिए 30% न्यूनतम मार्क्स जो है बुलाना अनिवार्य होता है। अब हम बात करें कि पीजीटी टीचर के लिए एज लिमिट जो है वो क्या है। तो एज लिमिट केवीएस और नवोदय विद्या के केवीएस और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय के लिए अधिकतम एज जो है आपकी 40 साल हो सकती है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और वुमेन्स के लिए 10 साल का है। और DSSS पीजीटी की बात करें तो इसमें अधिकतम एज जो है 36 साल 36 साल जो है हो सकती है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वह ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और PWD के लिए 10 साल। ओबीसी का कोटा उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में निवास करते हैं। अगर हम पीजीटी की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इनका मूल वेतन 47,600 होता है। भत्तों सहित इनकी ग्रोस सैलरी जो है 65,000 प्लस बन जाती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपने पीआरटी या टीजीटी से संबंधित वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं।